आप अपनी वर्थ जज कर सकते हैं। आप अपने आप को रियलिस्टिक लेवल्स पर ले जा सकते हैं, हकीकतों की लेवल्स पर। आपने अपने ऊपर जो खोल चढ़ा रखे होते हैं, आपकी सोचों में जो एक सर्टनिटी आ चुकी होती है, खसूसियत, बस एक ही तरफ सोचना है, दूसरी तरफ सोचना नहीं। 23 सितंबर से 30 दिनों का टाइम ऐसा होगा जब आप अपने मिशंस को रिफ्रेश कर सकेंगे। आप ऐसे रिश्ते जो खामखा आपके रिश्ते हैं, टाइम किल करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी किल करते हैं, आपके लिए रेपुटेशन की खराबी की वजह बनते हैं, आप उनसे बच सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये सितंबर का तीसरा हफ्ता है एंड 23 सितंबर को सूरज आपके लिए 12th एंगल पर चला जाएगा। दैट इज़ द ओनली न्यूज़ जिसका इम्पैक्ट आपकी ज़ात पर कई शोबों पर आएगा। तफसील अभी बयान करता हूँ। सूरज एक साल में एक दफ़ा आपके 12th एंगल पर जाता है। ये उसकी ज़रा कमज़ोर हालत है और इस हालत में आपके लिए सही टाइम होता है अपने आप को रीजज करने का। आप अपनी वर्थ जज कर सकते हैं। आप अपने आप को रियलिस्टिक लेवल्स पर ले जा सकते हैं, हकीकतों की लेवल्स पर। आपने अपने ऊपर जो खोल चढ़ा रखे होते हैं, आपकी सोचों में जो एक सर्टनिटी आ चुकी होती है, खसूसियत, बस एक ही तरफ सोचना है, दूसरी तरफ सोचना नहीं। 23 सितंबर से 30 दिनों का टाइम ऐसा होगा जब आप अपने मिशंस को रिफ्रेश कर सकेंगे। अपने बिलीव्स में जो रॉन्ग बिलीव्स हैं उन्हें हटा सकेंगे, जो राइट बिलीव्स हैं उन पर अमल पैरा हो सकेंगे विद स्ट्रॉन्ग एतमाद। आप ऐसे रिश्ते जो खामखा आपके रिश्ते हैं, टाइम किल करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी किल करते हैं, आपके लिए रेपुटेशन की खराबी की वजह बनते हैं, आप उनसे बच सकेंगे। आप नए रिश्तों की तरफ जा सकेंगे, ब्लड रिलेटिव्स की तरफ जा सकेंगे, इत्तफाक पैदा कर सकेंगे, तन्हाइयों से बाहर निकल सकेंगे, आप अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकेंगे। सो सूरज आपको इस तरह के बेनिफिट्स देगा आपके 12th एंगल पर जाकर। बट ये सही टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट्स का, ये सही टाइम नहीं है ट्रैवलिंग का। तो 30 दिन आपको थोड़े से मोहतात रहकर गुजारने। इससे नॉन मटीरियल टाइप के एडवांटेजेस मिलेंगे, जैसे बिलीव्स का पुख्ता होना, बुराइयों का खात्मा, आदतों पर कंट्रोल, डिसिप्लिन पैदा होना, अच्छे और बुरे के दरमियान तमीज़ कर पाना, ये पॉसिबिलिटीज़ है। बट बहुत बड़ी कोई चीज़ बाय करना, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना, ये सही टाइम नहीं। एंड आपका रूलिंग प्लैनेट भी अभी 12th एंगल पर है, तो आपको कुछ अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ में कमी महसूस होगी। सम टाइम आप डिसीजन नहीं कर पाएंगे, सम टाइम लोगों के रवैये आपको इरिटेट करेंगे, सम टाइम आपके लिए कुछ ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाएंगी कि आपके पास कोई वे आउट नहीं होगा। बट ये सारे ही अमल कुछ दिनों के मेहमान हैं। थोड़े ही दिनों बाद मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा एंड अगेन आप फ्लरिश करेंगे। बट एट द मोमेंट चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। पिछले 9 महीने तक सूरज आपके लिए पॉजिटिव रहा। सितंबर की 23 तारीख को आकर थोड़ा कमज़ोर होगा, लेकिन पिछले 9 महीनों में वो आपके पर्सनालिटी को ग्रोथ देकर आया, आपके फाइनेंस को ग्रोथ देकर आया, आपकी फैमिली लाइफ को ग्रोथ दी, आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, आपका कंफर्ट ऑफ लाइफ, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, आपके रिलेशनशिप्स, कई चीज़ों को उसने फ़ायदे दिए। वो जो 9 महीने की कमाई है वो अब काम आएगी आपके अगले 1 महीने तक। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी अचीवमेंट्स, आपके बैलेंस, आपकी रिजर्व्स आपके यूज़ में आएंगे अगले 30 दिनों तक के लिए। कुछ पॉजिटिव खबरें भी हैं आपके लिए। मरकरी आपके 11th एंगल पर है और वो 11th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। उसके एतबार से आप अभी भी ज़हनी तौर पर बहुत आसूदा रहेंगे। आपकी मुस्तकिल मिजाजी आपके काम आएगी, आपका कम्युनिकेशन मैजिकल स्किल आपके काम आएगा, आपकी लोगों से डीलिंग काम आएगी, आपकी जो पब्लिक इमेज है वो आपके काम आएगी, आपकी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स आपके काम आएंगी, आपकी क्रिएटिव स्किल्स आपके काम आएंगी। उन सेक्टर्स में अभी भी आप खुद कफ़ील हैं, आप उन सेक्टर्स को यूज़ करते हुए अपने काम निकाल सकते हैं। फिर आपके लिए वीनस आपके 10th एंगल पर है। दैट इज़ representative of your love life, that is representative of your life partnership, that is representative of your emotions, that is representative of your passions, beauty loving nature, attachments। इसकी वजह से आप इन दिनों किसी को भी प्रपोज कर सकते हैं जो भी आपके मेरिट्स पर हो। लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस ले सकते हैं। इजहार मोहब्बत में कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं एंड बहन भाइयों में इत्तफाक,
मियाँ बीवी में कदर मंजिलत में इजाफा, और उसी तरह की दीगर कामयाबियाँ, जैसे दो मोहब्बत करने वाले इत्तफाक के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो वो डबल परफॉर्मेंसेस देते हैं। अगर दिल उलझे हुए हों, दिमाग उलझे हुए हों, रिश्ते उलझे हुए हों, तो बंदा परफॉर्मर भी अच्छा नहीं रहता। ये सब जानते हैं। रिश्तों की मजबूती हमेशा इंसान को मजबूत बनाती। जो स्कॉर्पियोज अपनी अवेलेबल अपॉर्चुनिटी से, अवेलेबल सपोर्ट ऑफ नेचर या सपोर्ट ऑफ टाइम से अपने आप को स्मूथ एंड सिल्की, सक्सेसफुल एंड रिस्पेक्टफुल रखने में कामयाब हो गए, उन्हें ज़रूरत नहीं किसी तरह की रेमेडी की। लेकिन जो मार्स के 12th एंगल पर जाने या सूरज के 12th एंगल पर जाने से बिल्कुल ढह जाएं, बिल्कुल कोलैप्स कर जाएं, उन्हें सूरज शम्स पढ़नी चाहिए। उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, ओपल पहनना चाहिए, रूबी। 3 चॉइसेस हैं आपके पास। अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल के दरमियान है तो आप 8 से 10 कैरेट स्टोन पहन सकते हैं, बट जेन्युइन स्टोन। ओके, अगर आप स्टोन बाइंग का तजर्बा रखते हैं तो फिर आप तो किसी भी अच्छी जगह से बाय कर लेंगे। बट अगर स्टोन बाइंग का आपके पास कोई तजर्बा एंड नॉलेज नहीं है तो फिर जो हमारा ब्रांड है एस्ट्रो जेम्स ऑफिशियल, आप उस पर जाकर अपनी बाइंग कर सकते हैं। वहाँ वेरिएंट्स मौजूद हैं, वैरायटी ऑफ स्टोन मौजूद हैं, चॉइसेस एंड विद लैब सर्टिफिकेशन, साथ में रिजनेबल प्राइसेस। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। इंटरनेशनल सप्लायर है एस्ट्रो जेम्स, पूरी दुनिया में पिछले 23 साल से स्टोन सप्लाइंग का काम कर रहे हैं। एंड जो लोग ये सब रेमेडीज़ परफॉर्म करने के बावजूद भी उलझे रहें, उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि रियल फाइंडिंग्स हो सकें कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। एस्ट्रोलॉजर्स के पास बर्थ चार्ट कैलकुलेशन ही वो बेसिक डायग्नोसिस मेथड है जिससे वो आपकी बाय बर्थ स्किल्स चेक कर लेते हैं। इस वक्त जो ट्रांजिट बिहेवियर ऑफ प्लैनेट्स है वो चेक कर लेते हैं, आपकी जो इस वक्त की अचीवमेंट्स हैं वो चेक कर लेते हैं, एंड उन्हीं अचीवमेंट्स में फ्यूचर कैसा रहेगा वो भी चेक हो जाता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्तों में बहुत तेज़ी से चेंजेस आएंगी स्कॉर्पियोज, बहुत तेज़ी से इंडिविजुअल चेंजेस भी आएंगी एंड इलाकाई या मुल्की हालात पर भी चेंजेस आएंगी। मैं तफसील बर वक्त आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा स्कॉर्पियोज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।